दोस्तों महाराष्ट्र में इलेक्शन जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, अब धीरे धीरे सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने घोषणा पत्र जारी कर दिए हैं। मैं आपको बताता हूं सभी अलग अलग पार्टियों के घोषणा पत्र की तुलनात्मक जानकारी, कंपैरिजन करेंगे किस राजनीतिक पार्टी ने महाराष्ट्र के लोगों से क्या बड़े वादे किए हैं। सबसे पहले बात करते हैं भाजपा की। तो भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में किसानों की कर्ज माफी की घोषणा की, महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने की भी बात कही है। गृह मंत्री अमित शाह बोले कि चुनाव के बाद गठबंधन पार्टियां मिलकर मुख्यमंत्री पर फैसला करेगी। इसके अलावा महाराष्ट्र में MVA ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है और MVA ने अपनी 5 बड़ी गारंटियां दी हैं, जिसमें कहा कि महिलाओं को हर महीने 3000 रुपए मिलेंगे, बेरोजगारों को हर महीने 4000 रुपए मिलेंगे, लोगों का 25 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा किया जाएगा। MVA यानी कि महाविकास आघाड़ी की तरफ से भी आज रविवार को, जो कि कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों में शामिल है गठबंधन में, उनकी सबकी तरफ से आज ये घोषणा पत्र जारी कर दिया है और भी इनकी डिटेल जानकारी भी अपन जानेंगे। इसके अलावा जो महाराष्ट्र की वर्तमान सरकार है, महायुति ने भी अपने घोषणा पत्र में 10 प्रमुख बड़े वादे किए हैं। जो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी CM फडणवीस हैं, उन्होंने भी अपनी तरफ से कुछ बड़ी घोषणाएं की हैं। तो चलिए एक एक करके सभी पार्टियों के इन घोषणा पत्रों की जानकारी विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले बात करें भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में महाराष्ट्र इलेक्शन विधानसभा चुनाव को लेकर क्या क्या बड़े वादे किए हैं। 25 लाख नौकरियों का वादा किया है। लाड़की बहन योजना शुरू की जाएगी, जिसमें हर महीने 2100 रुपए दिए जाएंगे। 2027 तक 50 लाख लखपति दीदी बनाएंगे। महिलाओं को वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षण दिया जाएगा। किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। किसान सम्मान योजना में सालाना 15,000 रुपए तक दिए जाएंगे। हर गरीब को भोजन और आश्रय स्थल की सुविधा मिलेगी। वृद्धावस्था पेंशन धारकों को 1500 से 2100 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। 10 लाख स्टूडेंट को 10,000 रुपए ट्यूशन फीस के रूप में दिए जाएंगे। 45,000 गाँव में सड़कें बनाएंगे। आंगनबाड़ी आशा सेवकों को 15,000 वेतन और बीमा कवर का फायदा भी दिया जाएगा। बिजली बिलों में 30% की कमी की जाएगी। सौर ऊर्जा पर फोकस बढ़ावा दिया जाएगा। वहीं सरकार बनने के 100 दिन के अंदर अंदर विजन महाराष्ट्र 2029 की शुरुआत होगी, जिसमें महाराष्ट्र को आने वाले 5 सालों में विकास के किस स्तर पर ले जाना उसका लक्ष्य तय किया जाएगा। महाराष्ट्र को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे। कम आय वाले परिवारों को हर महीने मुफ्त राशन दिया जाएगा और शिवाजी महाराज आकांक्षा केंद्र भी बनाए जाएंगे। 10 लाख नए उद्यमी तैयार होंगे। तो ये तो दोस्तों महाराष्ट्र में भाजपा की तरफ से अपना घोषणा पत्र संकल्प पत्र के नाम से जारी किया गया, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं महाराष्ट्र में MVA यानी महाविकास आघाड़ी ने क्या 5 बड़ी गारंटी दी है। पहला, महिलाओं के लिए महालक्ष्मी के लिए देखिए महिलाओं को हर महीने 3-3 हजार रुपए दिए जाएंगे और महिलाओं को बस सेवा बिल्कुल फ्री मिलेगी। दूसरा, कुटुंब रक्षा के लिए 25 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा और मुफ्त दवाएं देने का भी वादा किया है। तीसरा, किसान भाई लोगों के लिए 3 लाख रुपए तक का कर्ज माफ किया जाएगा। नियमित कर्ज चुकाने वाले किसानों को 50,000 रुपए का अतिरिक्त प्रोत्साहन भी मिलेगा। चौथा, महाराष्ट्र के युवाओं के लिए भी बेरोजगारों को हर महीने 4000 रुपए की मदद मिलेगी। और पांचवा, समानता की बड़ी गारंटी दी है। जातिगत जनगणना करवाई जाएगी और 50% आरक्षण की सीमा को भी हटाएंगे। ये महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी MVA पार्टी की तरफ से 5 बड़ी गारंटी दी गई। वहीं दोस्तों महायुति के घोषणा पत्र में जो 10 प्रमुख वादे किए गए, अब देखिए आप। लाडली बहन योजना की राशि को 1500 से बढ़ाकर 2100 रुपए हर महीना की जाएगी। पुलिस में 25,000 महिला पुलिस कर्मियों की भर्ती की जाएगी। किसानों का कृषि ऋण माफ किया जाएगा। MSP पर 20% तक की सब्सिडी दी जाएगी। शेतकरी सम्मान योजना की राशि को 12,000 से बढ़ाकर 15,000 रुपए किया जाएगा। भोजन और आश्रय योजना के तहत जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए भोजन और आश्रय मिलने का भी वादा किया है। सीनियर सिटीजन की पेंशन में 1500 रुपए की बढ़ोतरी करके 2100 रुपए की जाएगी, मतलब 1500 से बढ़ाकर 2100 किया जाएगा ना। और आवश्यक वस्तुओं की कीमतें स्थिर रखी जाएगी। हर महीने 25 लाख नौकरियां निकाली जाएगी। 10 लाख छात्रों को 10,000 रुपए महीना ट्यूशन फीस देने का भी वादा किया है। 45,000 गाँव में सड़कों के निर्माण का वादा किया गया। बिजली बिलों में 30% की कमी लाई जाएगी और सौर ऊर्जा पर जोर देने का भी वादा किया गया। आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं का मासिक मानदेय भी 15,000 करने और उन्हें भी स्वास्थ्य और सुरक्षा कवर देने का वादा किया है। तो ये दोस्तों सभी अलग अलग राजनीतिक पार्टियों का डिटेल्ड कंपैरिजन घोषणा पत्र मैंने आपको बता दिया। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप किस राजनीतिक पार्टी को वोट दें और सिर्फ घोषणा पत्र के माध्यम से ही वोट ना दें। मैं तो कहता हूं कि आपके एरिया में कौन सा कैंडिडेट है, उसने इंडिविजुअली आपके लिए क्या किया क्या नहीं किया, उनके हिस्टोरिकल डेटा क्या रहे, सब चीज अच्छे से एनालिसिस करके आप अपने मन से दिल से तर्क विचार सोच समझ कर वोट दें। किसी के बहकावे में ना आए कि उस पार्टी को दो फला को दो ठीकड़ा पूछड़ा, समझ गए हो। क्योंकि मैं भी आपको कई बार खबरें बताता हूँ, आप कहते हो यार DLS भाई आप तो बीजेपी को ज्यादा सपोर्ट करते हो, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। मैं बिल्कुल किसी भी राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी के पक्ष में नहीं हूँ। देश का हर एक नागरिक आजाद है और ये चुनने के लिए स्वतंत्र है कि उसे किस कैंडिडेट को अपना वोट देना चाहिए। और 18 साल से ऊपर के सभी लोग इतने तो समझदार होते ही हैं यार आजकल तो। खैर आपकी क्या राय है इन पर कमेंट करके बताइएगा मुझे जरूर। और बाकी ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें, महत्वपूर्ण जानकारियां देखते रहने के लिए DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।